हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूनम उपाध्याय फ्रॉम ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आज के हमारे लाइव सेशन का जो टॉपिक है वो है आईवीएफ कब कराएं। सो फ्रेंड्स, लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि ओरिजिन आईवीएफ सेंटर की तरफ से एक निशुल्क जांच शिविर, एक कैंप का आयोजन हो रहा है। द्वारका सेक्टर 9 में हो रहा है ये, और 12 से 19 दिसंबर में रहेगा। इसके जो टाइमिंग्स रहेंगे वो 10 से 4 बजे तक रहेंगे, जिसमें कि आप निशुल्क जांच करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड फ्री रहेगा आपका। हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस या कहें कि शुक्राणु की जो जांच है वो भी फ्री रहेगी। और इसमें अगर आप पंजीकरण कराते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जो भी ट्रीटमेंट के ऊपर पैकेजेस रहते हैं उनके ऊपर भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारी स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 8080809084 पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी निसंतानता की कोई भी अगर समस्या से आप जूझ रहे हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके आप कैंप में आराम से जा सकते हैं। अब हम लाइव सेशन की अगर बात करें तो मेरे साथ आज है डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव, वन ऑफ आवर सीनियर कंसल्टेंट ओरिजिन आईवीएफ सेंटर से। मैं उनको ज्वाइन करवाती हूँ। हेलो मैम। हाय पूनम। हाय पूनम। हाय मैम। मैम, जैसे कि हम देखते हैं और कि इनफर्टिलिटी जो है एक। आई एम हाँ जी ऑडिबल। मैम। ठीक है, यस मैम। चलो। यस मैम। ओके ओके। इनफर्टिलिटी जैसे हम देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कॉमन है। और इससे रिलेटेड जनरली क्या होता है, जब भी कपल्स एक प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, ट्राई करते हैं, और 3-4 मंथ्स उनको ट्राई करते हुए हो जाता है, देन जनरली उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या हमें ऐसा तो नहीं है कि सीधे सीधे आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं लोगों के माइंड में कि अगर इनफर्टाइल हो, 2-3 महीने ही हो गए हैं, तो आपको सीधे सीधे आईवीएफ पे जाना चाहिए। तो आज हम उसी भ्रांति को ध्यान में रखते हुए आज का लाइव सेशन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये एक सवाल पूछूंगी मैम कि कब पता चलता है कि एक भी किसी भी कपल को कि कब जाना चाहिए, कि इनफर्टिलिटी इनको कब कंसल्ट करना है, तो इसके बारे में पहले आप बताइए मैम। ओके पूनम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हालांकि इट साउंड्स वेरी सिंपल पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास एक वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं। जैसे हमारे पास कभी कभी पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई अभी शादी हुई है या अभी 5-6 महीने से ट्राई करना शुरू किया है प्रेग्नेंट होने के लिए, और 2-3 महीने में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती और वो आ जाते हैं कि नहीं नहीं हुई प्रेगनेंसी, हम 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं और शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं और हमें बच्चा चाहिए, जल्दी से प्रेगनेंसी चाहिए। एक तो ये कैटेगरी है, और एक कैटेगरी कभी कभी आती है जब मतलब शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, कभी कहीं से ढंग से दिखाया नहीं, कभी कहीं रुक के इलाज नहीं कराया, कभी 1 महीना किसी डॉक्टर के पास चले गए फिर वहां जाना छोड़ दिया। तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि जिनको बहुत हेल्प मिल सकती थी लेकिन टाइम पे इन्होंने हेल्प ली नहीं और अब थोड़ी देर हो चुकी है। तो इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हमें ये पता चलता है कि जनरल अवेयरनेस में बहुत अभाव है। पीपल डोंट नो हम्म। कि करना क्या है। तो इसके बहुत सेट गाइडलाइंस हैं और बहुत ही इजी है सबके लिए कि हर इनफर्टिलिटी बॉडीज जो हैं उनकी गाइडलाइंस दी हुई है कि जब आपकी शादी को 1 साल हो गया है या आपको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब बिना किसी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम या ओसीपीज यूज करते हुए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हुए जब 1 साल हो जाता है, 12 महीने का ट्राई जब एक कपल ले लेता है और उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, फिर ऐसे केसेस में इनको एक बार अपने डॉक्टर से अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं इस पे एम्फेसिस देना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 12 महीने की अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी बच्चा नहीं ठहर रहा है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं डॉक्टर पूनम, जैसे अगर फीमेल की एज मोर देन 35 ईयर्स है या पहले से ओके। पता है कि कोई प्रॉब्लम है। हम्म। आजकल पहले से पता होता है लोगों को कि मैं आई एम अ जी। पीसीओएस पेशेंट, या मेरे साइकिल्स इरेगुलर हैं, या मुझे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, या एज मोर देन 35 ईयर्स है फीमेल्स की। तो ऐसे केसेस में फिर 1 साल वेट करने के लिए हम मना करते हैं और कहते हैं कि विद इन 6 मंथ्स आप मिल लो अपने इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से कि क्या करना है।
ये भी हो सकता है कि अगर एज बहुत ज्यादा है फीमेल की, तो वो फर्स्ट साइकिल से मतलब जस्ट फॉर अ जनरल चेकअप एक बार मिल ले, कि राइट। एक बार कपल इन्वेस्टिगेट हो जाए कि सब कुछ ठीक है ना, एंड देन दे कैन ट्राई फॉर 4-5 months। तो ये भी यस। एक अप्रोच हो सकता है। यस। सो मैम, जैसे ही कोई भी कपल अगर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट करता है, तो क्या कौन कौन सी ऐसे टेस्ट होते हैं जो स्टार्टिंग में उनको रेकमेंड किए जाते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर ये डायग्नोसिस हो पाता है कि इस पेशेंट को आईवीएफ की ही जरूरत है। और दूसरा, इसी में मैं एक और एड ऑन क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जनरली पेशेंट्स के माइंड में ये एक क्वेश्चन रहता है कि हम इनफर्टाइल अगर कंसल्ट कर रहे हैं इनफर्टिलिटी, तो सिर्फ आईवीएफ ही एक पाथ है जो फॉलो हो सकता है ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कंसेप्शन के लिए। तो क्या आईवीएफ से भी कोई छोटा इलाज होता है जो कि एक कपल को करवाना चाहिए, या हो सकता है आईवीएफ के पहले उनका ये ट्रीटमेंट से भी बच्चे ठहराए जा सकते हैं? तो इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो मैं एक-एक करके आपके सवालों का जवाब दूँगी डॉक्टर पूनम। सबसे पहले तो एज़ वी नो कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट, क्या एज है फीमेल की, क्या एज है मेल की, और कितने साल हो गए शादी को, कितने साल हो गए ट्राई करते हुए, देयर आर सम वेरी बेसिक टेस्ट जो हम कराते हैं। बेसिकली एक नेचुरल प्रेगनेंसी ठहरने के लिए हमें एक अंडा चाहिए और एक शुक्राणु चाहिए, और ये अंडा और शुक्राणु ट्यूब में मिलते हैं, तो एक हमें खुली हुई ट्यूब चाहिए। तो हम देखते हैं कि फीमेल जो हमारे पास आई हैं उनका अंडा कैसा है, अंडे की काउंट कैसी है, डिपेंडिंग ऑन द एज हम एक असेसमेंट लगाते हैं कि क्वालिटी कैसी होगी, और वो अंडा बन रहा है और वो अंडा हर महीने फूट रहा है और निकल रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर भले ही आपके पास बहुत अंडे हों, लेकिन अगर आपको अंडा आपका फूटता नहीं है या हर महीने एक अंडा आपका बनता नहीं है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो ये हम फॉलिकुलर स्कैन के थ्रू जानते हैं कि अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर सेकंड चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं, है ना? कहीं ट्यूब्स, ऐसा तो नहीं कि ट्यूब्स ही बंद हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले राइट। भी अपने राइट। सेशन में बताया है कि अगर नलियाँ बंद हैं बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, एनी रीज़न, कोई इन्फेक्शन हो रखा है पहले कभी या कुछ भी, टीबी हो रखा है पहले कभी, तो इसका कोई सिम्पटम नहीं है। इसका कोई सिम्पटम नहीं है। आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आएँगे, आपको पीरियड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि नलियाँ बंद हैं और लोगों को पता ही नहीं है। फिर जब ये बच्चा हम्म। नहीं ठहरता है और जाँचें शुरू होती हैं, तब ये सामने निकल के आता है कि दोनों नलियाँ बंद हैं। तो एक ये नलियाँ खुली हैं कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं नहीं, मेरे पीरियड्स तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। पर वही मैं बार-बार कहना चाह रही हूँ कि पीरियड्स आपके हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन हो सकता है उसके बाद भी आपकी नलियाँ बंद हो। तो अगर बच्चे ठहरने में आपको दिक्कत हो रही है, तो नलियों का जाँच कराना, और तीसरी चीज़ जो हम जाँच करते हैं कि आपके पार्टनर हस्बैंड के शुक्राणु की जाँच, कि शुक्राणु का काउंट कैसा है, उनमें कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, आगे बढ़ने की, फ्लोट करने की, स्विम करने की जो क्षमता हम कहते हैं, मोटिलिटी जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में जो हमारा टर्म है, कि मोटिलिटी, वो शुक्राणु आगे बढ़ सकता है कि नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो शुक्राणु आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो वो पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करके ट्यूब तक कैसे पहुँचेगा टू फर्टिलाइज़ द एग। तो ये सब देखना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली अगेन आई लाइक टू सम अप की 3 थिंग्स: अंडा कैसा है, अंडा बन रहा है, अंडा फूट रहा है कि नहीं, ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, और शुक्राणु की जाँच। ये 3 जाँचें होती हैं जो हम एक कपल में कराते हैं, ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों बच्चा नहीं राइट। ठहर रहा है। ठीक है? अब कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कहीं भी नहीं निकलती है, सब कुछ ठीक निकलता है, ठीक है? पर ऐसे हम्म। केसेज़ में मैं हमेशा पेशेंट्स को यही समझाती हूँ कि हर जाँच नॉर्मल आई है, फिर भी अगर आपको बच्चा नहीं ठहरा है 2 साल, 3 साल शादी के बाद, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐस ये इसलिए है कि जो भी प्रॉब्लम कहीं कुछ है, वो पकड़ में नहीं आ रही है, उसको पकड़ने के लिए अभी टेस्ट नहीं बने हैं। या राइट। जो टेस्ट हैं वो बहुत महँगे हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, जिनको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो इनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है? तो हर पेशेंट, अब मैं सेकंड आपके उसमें आऊँगी क्वेश्चन पे, कि हर पेशेंट जो एक आईवीएफ सेंटर पे आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका आईवीएफ ही हो। अगर हम्म। कोई
आया है हमारे पास जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, या मान लो शुक्राणु में थोड़ी सी कमी आई है, या बहुत बार पीसीओ पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत सारे अंडे बनते हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक अंडा नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है ना, थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है। 5 दिन की दवा देते हैं और अंडा बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम थोड़ा सा टेक्निकल हेल्प करके, टाइम करके, या तो उनको उनका अंडा बना के, या तो उनको टाइम्ड इंटरकोर्स तब कहते हैं जब हम अंडा बन रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, और कब वो अंडा फूट रहा है, और हम कपल को फिर एडवाइस करते हैं कि अब ये अंडा फूटेगा इन अनदर 2-3 डेज, तो आप ये 2-3 डेज कांटेक्ट में रह लो। या फिर हम इनका आईयूआई भी करते हैं। आईयूआई इज अगेन अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, कि इसी तरह से दवा देके अंडे बनाए, और जब अंडा फूटने का समय आया, इंजेक्शन लगाया हमने अंडा फूटने का, तब हमने हस्बैंड का सैंपल ले लिया, और हस्बैंड के सैंपल को प्रोसेस करके अपने लैब में फीमेल की बच्चेदानी में डाल देते हैं। इसको हम आईयूआई कहते हैं। 7% और 15% सक्सेस रेट है, लेकिन हमारी बहुत प्रेगनेंसीज आती हैं। तो ये सिंपल इलाज हो गए। तो अगर किसी कपल को ये कर सकते हैं तो ये हम जरूर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक दंपति जो हमारे सेंटर पे आ रहा है उसको हम आईवीएफ ही एडवाइस करते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें आईवीएफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड मैं अगेन अपने दर्शकों को यहाँ बोलना चाहूंगी कि आईवीएफ को एक इलाज की तरह ना लें, है ना। आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। कहीं कोई एक स्टेज में कोई कमी है जहां पे आईवीएफ आपको हेल्प कर रहा है। इट इज नॉट ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्यूमर हो गया है जिसको हम निकाल रहे हैं, या कोई सिस्ट बन गया है जिसको हम ऑपरेट करके निकाल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कि अंडे हैं, बहुत हैं, बन नहीं रहे, तो वहां पे आईवीएफ की वजह से आपको हेल्प हो रहा है। कभी कभी होता है कि हस्बैंड में के सीमन सैंपल में स्पर्म्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बायोप्सी करके जब अंदर से निकाला तो स्पर्म्स मिल गए। कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है पाथ में, कहीं तो बाहर नहीं निकल रहे स्पर्म्स, लेकिन अंडो टेस्टिस में स्पर्म्स हैं, जो उनके जेनाइटल्स में स्पर्म्स हैं, ठीक है। तो वो स्पर्म्स मिल गए, तो उनके साथ हमने आईवीएफ कर लिया। तो इट इज लाइक अ टूल, इट इज हेल्पिंग यू, ठीक है। तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं जहां आईवीएफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला इंडिकेशन है कि अगर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो ऐसे में आईवीएफ की तरफ आपको प्रोसीड करना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जो मैंने पहले भी बताया कि सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर आपका डिपेंडिंग ऑन योर एज प्रोफाइल, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मैरिज, अगर हम आपको 1 या 2 साइकिल आईयूआई का ट्राई दे सकते हैं तो देते हैं, और अगर नहीं होता उससे तो फिर आपको आईवीएफ की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 3 से 4 बार, 2 से 3 बार आईयूआई ट्राई किया जा चुका है, आपने 2 से 3 साइकिल आईयूआई करा लिया है और उसके बाद भी प्रेगनेंसीज नहीं हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में आपको आईवीएफ कराना चाहिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। मतलब अनन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ आईयूआई कराते रहने का कोई फायदा नहीं होता है। व्हाट दे से इज कि 3 साइकिल आईयूआई के बाद अगर कंसीव नहीं किया तो आप आईवीएफ की तरफ प्रोसीड कर जाइए। मेल इनफर्टिलिटी में आईवीएफ इज अ बोन, कि अगर स्पर्म्स हैं लेकिन मोटिलिटी नहीं है ना, स्पर्म्स है लेकिन मोर्फोलॉजी बहुत खराब है, या स्पर्म काउंट 15 मिलियन नहीं है, सिर्फ 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन में स्पर्म्स तो है, लेकिन ये 2 मिलियन स्पर्म से नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये 2 मिलियन स्पर्म से हम आईयूआई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें मिलेंगे ही नहीं, लेकिन ये 2 मिलियन स्पर्म से हम इक्सी कर सकते हैं, हम आईवीएफ कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में, या फिर आपके स्पर्म्स सीमन सैंपल में स्पर्म्स नहीं मिल रहे हैं, पर जो हम कहते हैं एफएनएसी या एक्सक्यूज मी टीसा जो हम कहते हैं, जो हम एक नीडल डाल के स्पर्म्स बाहर निकालते हैं, ऐसे में स्पर्म्स मिल गए हैं, तो आप ऐसे केसेस में आईवीएफ करा के अपने खुद के बच्चे, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट्स को जहां स्पर्म्स नहीं मिल रहे हैं, डोनर स्पर्म से आईयूआई एडवाइस कर दिया जाता है, पर अगर हमने बायोप्सी की और अगर हमें स्पर्म्स मिल गए, तो ऐसे पेशेंट्स खुद के स्पर्म से आईवीएफ करा सकते हैं। दे कैन हैव देयर ओन जेनेटिक चाइल्ड। ऑल्सो अगर आप अगर कई बार होता है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम होती है, कि फाइब्रॉइड है, आइडेनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, कोई पर्दा सा झिल्ली सा बन गया है, इस तरह की प्रॉब्लम, तो ये ऑपरेट करके ठीक तो हो जाते हैं,
ठीक है, लेकिन इनका दोबारा रिकरेंस के चांसेस होते हैं कि ये फिर से रिकर हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हम कहते हैं कि नहीं, आप आईवीएफ करा लो जल्द से जल्द, ताकि ना प्रेगनेंसी ठहर जाए, दोबारा ये डिजीज हो जाए, दोबारा ऑपरेट करना पड़े। ऐसे केसेस में समटाइम्स भी एडवाइस की बेटर है कि आप ऑपरेट करा के फिर आईवीएफ करा लो जल्दी, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। एंड प्रेगनेंसी समटाइम्स डिलेज, मतलब इन प्रोसेस इस डिजीज को दोबारा होने में डिले भी करता है। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ कराना चाहिए, ये मान के कि इट इज अ टूल एंड इट विल हेल्प यू। कई बार हमारे पास फीमेल्स आती हैं जिनका एज इज ओके 32-33 है, लेकिन हमने एएमएच कराया देखने के लिए कि अंडेदानी में अंडे कैसे हैं, और एएमएच बहुत लो आता है, या हमने स्कैन किया तो एएफसी काउंट भी हमें बहुत कम दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में फिर हम कहते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए, कि इसके पहले कि जो बचे हैं अंडे वो भी खत्म हो जाए और आपको डोनर एग की सहायता यस मैम। लेनी पड़े, ऐसे केसेस में आप आईवीएफ करा लो। तो इट इज वेरी स्ट्रीमलाइंड। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को आईवीएफ एडवाइस किया जाता है, सिंपल इलाज से जिनका बच्चा हो सकता है हम वो भी करते हैं। जिनको क्लियर कट आईवीएफ का इंडिकेशन है हम उनके लिए आईवीएफ भी उनको सजेस्ट करते हैं। यस मैम, तो आपने काफी अच्छी तरीके से मैम एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं आईवीएफ के लिए। सो आई थिंक हमारा ये एक शॉर्ट लाइव सेशन के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो आप आखिरी जो एक मैसेज है पेशेंट्स को क्या कन्वे करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी ऐसे डायग्नोसिस हैं या कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जहां पर एक पेशेंट को सीधे आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए, और जहां पर कि आईवीएफ के अलावा जो ऑप्शंस हैं वो अवेल करने चाहिए। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा इसको आप बस एक बार समराइज कर दें, ताकि मरीजों के लिए आसानी रहे, कि ये ना हो कि मरीज क्या, हर आजकल के देखा जाता है कि आईवीएफ जो होता है उसकी अफोर्डेबिलिटी हर किसी के उसमें नहीं होती है। तो कई पेशेंट्स जो होते हैं सिर्फ यही सोच के रह जाते हैं कि हम ये इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि इस इलाज के लिए हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं है, लेकिन उनको ये एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि आईवीएफ ही एक इलाज, एकमात्र इलाज नहीं है, बच्चा ठहराने का एक जरिया नहीं है। आईवीएफ के अलावा भी कई जरिए हैं जिनके जरिए बच्चा ठहराया जा सकता है और जिसमें कि इतनी कॉस्टिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार उस साधन के बारे में भी बता दें कि आईयूआई होता क्या है और इसमें कितना खर्चा आता है, या आईवीएफ किन मरीजों के लिए ही बना है। तो एक बार इसके बारे में बता दीजिए। तो डॉक्टर पूनम, ये बहुत ही क्या कहते हैं उसको, जनरलाइज क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेशेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि जब आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हो, ठीक है, तो अगर आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, मान लो कि पीसीओ है, या स्पर्म काउंट 15 मिलियन नहीं है लेकिन 10 मिलियन तो है, या 8 मिलियन तो है, मोटिलिटी थोड़ी कम है, मतलब 42% नहीं होके, जैसे बॉर्डर लाइन है आपके सारे टेस्ट, है ना, या फिर आपका एज 35 से ज्यादा है, फीमेल की एज 36-37, या लेट मैरिज हुई है, तो ऐसे केसेस में जरूरी नहीं है, लेकिन ट्यूब्स खुले हैं, अंडा बन रहा है, और स्पर्म काउंट ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है पर ओके है, तो ऐसे केसेस में हम इन पेशेंट्स को नेचुरल ट्राई या आईयूआई, आईयूआई जो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो होता है, ये एक तरीके से ये होता है कि जब जो स्पर्म्स होते हैं हस्बैंड के, हम फीमेल पार्टनर को एग्स देते हैं, सॉरी मेडिसिन देते हैं एग्स बनाने की, और जब उनके एग्स को हम सीरियल अल्ट्रासाउंड से फॉलो करते हैं, मतलब 4 से 5 बार अल्ट्रासाउंड करके हम देखते हैं कि वो एग ग्रो कर रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, और जब वो एग ग्रो कर जाता है तो हम उसको रप्चर होने के इंजेक्शन लगाते हैं, और उसी दौरान जिस दिन वो रप्चर होने का जो एस्टिमेटेड टाइम है उस दिन हम हस्बैंड का सैंपल लेके अपने लैब में प्रोसेस करते हैं, और फिर ये सीमन हम एक पतले से कैथेटर के थ्रू बच्चेदानी में डाल देते हैं, ताकि एक प्रोबेबिलिटी जो है कंसेप्शन की वो बढ़ जाए। 15% सक्सेस रेट होता है इस प्रोसीजर का, जो कि हमारे पास काफी प्रेगनेंसीज आती हैं, ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे थे कि पेशेंट्स को ये बताना कि कब जाएं या कब डॉक्टर के पास मिलें, तो देखिए आपके जो डॉक्टर हैं वो सही तरीके से आपका असेसमेंट करके, एक कपल का पूरा असेसमेंट करके आपको जरूर बताएंगे कि आपको एक नॉर्मल इलाज ट्राई करने की जरूरत है कि आपको डायरेक्टली आईवीएफ कराना है। लेकिन अगर आपके ट्यूब्स बंद हैं, और अगर आपको हस्बैंड में सीमन में मेजर प्रॉब्लम है, और अगर आपको बहुत सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, इस तरह के डिजीजेस हैं, तो आई लाइक टू सजेस्ट देम कि अगर आईवीएफ की तरफ प्रोसीड कर जाएं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक और कैटेगरी है जिनको मैं सबसे जरूरी तरीके से बताना चाहूंगी कि वो सही
आई थिंक नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। कैन यू हियर मी? कनेक्शन आई यस थिंक वो मैम, योर डिसरप्ट हो वीडियो गया इज था पॉज्ड। बीच में। हाँ हाँ, राइट, नाउ इट्स ओके। आ रही थी कि जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के कपल से हम डील करते हैं, जिनके सब जांचें बिल्कुल ठीक आती हैं, अंडा भी बिल्कुल ठीक बन रहा है, एएमएच भी बहुत अच्छा है, ट्यूब्स भी खुली हैं, हस्बैंड का स्पर्म भी बिल्कुल ठीक है, एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है ना, दे गेट मिसगाइडेड, क्योंकि सब कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, ट्राई करो हो जाएगा, सब कुछ तो ठीक है, ट्राई करो हो जाएगा। राइट। पर फिर ये हमारे पास आते हैं 10-10, 12-12 साल बाद, और तब तक जो हम्म। अंडे होते हैं वो खत्म हो गए होते हैं, या वो बिल्कुल ही मिनिमल से बच जाते हैं, एज निकल गई होती है ना। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत मैं एडवाइस करना चाहूंगी कि सही समय पे आप सही जगह से सलाह लीजिए, और आपको आईयूआई ट्राई करिए 2 साइकिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट अपना इलाज शुरू कराइए इसके पहले कि इट बिकम्स टू लेट। यस मैम, थैंक यू मैम। काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने डिटेल में दिए हैं पेशेंट्स को। आई होप सारी चीजें इनकी क्लैरिटी आ गई होगी अब। और बाकी आई होप जितने भी पेशेंट्स हैं, प्लीज अगर ऐसी कोई क्वेरीज हैं आपकी, तो नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं 8080809084। आप इस पे संपर्क कभी भी कर सकते हैं। हमारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। हमारे 4 सेंटर्स हैं, द्वारका, पीतमपुरा, विकासपुरी एंड साउथ एक्स में। और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगी कि 12 से लेके 19 दिसंबर तक हमारे ओरिजिन आईवीएफ सेंटर से कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो कि द्वारका सेक्टर 9 में रहेगा, 10 से 4 बजे तक रहेगा। यहाँ पर आकर आप अपनी मुफ्त जांच करा सकते हैं, मुफ्त सलाह पाएंगे, और जो भी आपकी बीमारी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, वो आप बेझिझक यहाँ पर आके अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। और एक ही विजिट में आपको सारे इलाज का खर्चा भी, और जैसे इलाज क्या होना चाहिए, आपका क्या क्या जांचें होनी चाहिए, वो सब आपको बता दिया जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स ये लाइव सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पूनम। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू पूनम। मैम। ओके मैम।